बीजेपी ने 2024 के महामुकाबले के लिए दिल्ली के दंगल में 2 महिला उम्मीदवारों को उतारा है। इन्हें पुराने और अनुभवी चेहरों की जगह मौका दिया गया है, तो मथुरा से नए उम्मीदवारों को दरकिनार कर हेमा मालिनी को हैट्रिक लगाने की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो क्या बीजेपी का ये दांव उसे चुनाव जिताएगा? इस रिपोर्ट में देखिए। ऐसे 195 में उम्मीदवारों के नाम है, उसमें 28 हमारी मातृशक्ति है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये तीसरी बार है तो आई हैव टू डू मच मोर बिगर वर्क आई हैव टू डू। मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता पर पार्टी ने इतना बड़ा मौका देकर जो विश्वास जताया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। नारी शक्ति, नारी वंदना का नारा देने वाली बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, तो उसमें इस नारे और संकल्प का असर साफ नजर आया। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट में 28 महिला कैंडिडेट शामिल हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी बीजेपी की महिला शक्ति अपना दम दिखाएगी। यहाँ की 7 में से 5 सीटों पर घोषित उम्मीदवारों की सूची में 2 महिलाएं शामिल हैं। इसमें नई दिल्ली सीट से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर दिवंगत बीजेपी नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही पश्चिमी दिल्ली से 2 बार सांसद रहे प्रवेश साहिब सिंह की जगह कमलजीत सहरावत को चुनाव मैदान में उतरने का टिकट दिया गया है। जब बीजेपी ने इन दोनों नामों का ऐलान किया तो यह हर किसी को हैरान कर गया। नई दिल्ली सुश्री बांसुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली वेस्ट दिल्ली श्रीमती कमलजीत सहरावत। देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट यानी नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज को टिकट देकर बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। माना जा रहा है कि उन्हें टिकट देकर एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं। बांसुरी को टिकट देकर पार्टी ने उनके प्रखर वक्ता होने और पार्टी के प्रति समर्पण का इनाम दिया है। साथ ही इस फैसले से बीजेपी के नारी शक्ति वंदन अभियान को मजबूती मिलेगी। युवा चेहरे को मौका देने की रणनीति में भी ये सटीक बैठता है, क्योंकि इससे नई पीढ़ी के नेताओं की युवा ब्रिगेड तैयार होगी। बांसुरी का दावा है कि वो पार्टी के फैसले को सही साबित करके दिखाएंगी। जी, मुझे नहीं लगता कि इंडी गठबंधन किसी प्रकार की चुनौती रखता है सामने, क्योंकि ये स्वार्थ पे एक आधारित गठबंधन है, और जब भी स्वार्थ का गठबंधन होता है तो राष्ट्रहित और राष्ट्र नीति की बलि चढ़ती है। पश्चिमी दिल्ली सीट पर बीजेपी ने चौंकाते हुए प्रवेश साहिब सिंह जैसे कद्दावर जाट के बदले कमलजीत सहरावत पर दांव लगाया है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने उनके अनुभव को तरजीह दी है। कमलजीत एसएडीएमसी की मेयर रह चुकी हैं और फिलहाल वार्ड नंबर 120 यानी द्वारका बी से पार्षद हैं। वो एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की भी सदस्य हैं। साथ ही दिल्ली बीजेपी में महासचिव का पद संभालती हैं। पार्टी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की वजह से वो केंद्रीय नेतृत्व की नजर में आई। पार्टी से मिले इतने बड़े मौके ने उन्हें भी चौंका दिया। मैं सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता पर पार्टी ने इतना बड़ा मौका देकर जो विश्वास जताया है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। बीजेपी ने यूपी के मथुरा से हेमा मालिनी को उम्मीदवार बनाकर सियासी पंडितों को हैरत में डाल दिया, क्योंकि मथुरा से 2 बार संसद पहुंचने में कामयाब रही हेमा की उम्र 75 साल हो चुकी है। ऐसे में उन्हें इस बार टिकट नहीं दिए जाने की अटकलें थी। वहां से कई दावेदार भी मैदान में उतरने को तैयार थे, लेकिन हेमा की दावेदारी सब पर भारी पड़ी। केंद्रीय नेताओं पर मजबूत पकड़ और साफ सुथरी छवि हेमा मालिनी के पक्ष में गई। साथ ही उनके पति धर्मेंद्र का जाट और खुद हेमा का भ्रमण होना भी जातिगत समीकरणों में फिट बैठता है। ऐसे में दूसरे के मुकाबले हेमा का दावा ज्यादा मजबूत रहा और वो सबको पीछे छोड़कर बाजी मारने में कामयाब रही। तीसरी बार है तो आई हैव टू डू मच मोर बिगर वर्क आई हैव टू डू, सो दैट मथुरा का स्थल एकदम ऊपर और भी ऊपर जाए। वो तो है ही ऊपर, कृष्ण की नगरी है, तो आई हैव टू डू मच मोर देन व्हाट आई डिड। मैं धन्यवाद हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री को देती हूँ, देन अमित शाह जी को, देन नड्डा जी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, और हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी को। इन लोगों ने मुझ पर विश्वास रखकर
मुझे वापस टिकट दिलाया है। पहले महिला आरक्षण और अब टिकट बंटवारे में महिला शक्ति। बीजेपी महिला वोट बैंक को साधने के लिए हर तरकीब आजमा रही है। दिल्ली से लेकर मथुरा और देश भर में अब तक 28 महिला कैंडिडेट्स को टिकट थमाकर बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले चुनावी रण में बीजेपी के महिलाओं उम्मीदवारों का दम दिखाई देगा। दिल्ली से आदित्य प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।